गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 22 है और ये 2022 के ईजी सेट में पूछा गया है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। अब यहाँ पर बात हो रही मुंशी प्रेमचंद की, एक ही है, यानी कि यहाँ पर वाज लगेगा अ ग्रेट। अब साहित्यकार को बोलते हैं लिटरेचरर, है ना। साहित्यकार को क्या बोलते हैं? लिटरेचरर। ये चीज ओके। LITERATUR लिटरेचरर बोलते हैं। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेचरर, तो साहित्यकार की इंग्लिश लिटरेचरर। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो कभी भी जब जन्म हुआ था की बात आए तब वाज बॉर्न लगाया जाता है, यानी कि ही वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था इन अ सिंपल फैमिली, एक साधारण परिवार में, एंड इन अ स्मॉल विलेज, और एक छोटे से गांव में। इतना समझ में आया? क्लियर है ना। अब यहां पर नेक्स्ट है, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो फिर भी के लिए येट का यूज किया जाता है, नेबरथलेस का यूज किया जाता है। तो यहां नेबरथलेस, नेबरथलेस का मतलब फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यानी प्रसिद्ध हो गए। तो वे का मतलब ही, चूंकि सिंगुलर है। ही बिकेम फेमस, ही बिकेम फेमस। फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। ये तो पता ही है ना। और पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में ऑल, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व में की इंग्लिश क्या होगी? इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। अब यहां पर नेक्स्ट है, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। क्लियर है। अब यहां पर ही हैड इक्वल कमांड, उनका कमांड था। कमांड का मतलब अधिकार। जैसे आदमी कहता है ना, मेरा जो है मैथ्स में, इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट बताता है, इसमें कमांड है। तो कमांड का मतलब अधिकार है, अच्छा आता है उसे। और किस पर? हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर। तो ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज, यहाँ ओवर का यूज किया जाएगा। ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। क्लियर। उपन्यास और कहानियां, तो उपन्यास को बोलते हैं नॉवेल्स। उपन्यास को क्या बोलते हैं? नॉवेल्स। कहानियां को बोलते हैं स्टोरीज। स्टोरी का प्लूरल हो जाएगा स्टोरीज, है ना। उपन्यास और कहानियां लिखने में वे कुशल थे। वे क्या थे? दक्ष थे, कुशल थे। अब यहां पर कुशल की इंग्लिश क्या होती है? तो कुशल की इंग्लिश एडेप्ट होती है। दक्ष, कुशल की इंग्लिश क्या होगी? एडेप्ट। तो ही वाज एडेप्ट, मतलब वो कुशल थे इन राइटिंग, लिखने में, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी कि उपन्यास और कहानियां लिखने में वो दक्ष थे, या जो है एडेप्ट मतलब कुशल थे। ओके, आगे देखिएगा। तो कुशल की इंग्लिश होगी एडेप्ट। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है। तो इसका मतलब भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो लाइव पोर्ट्रेयल, सजीव चित्रण को क्या बोलते हैं? भारतीय समाज का सजीव चित्रण। इसकी जो मीनिंग होती है, द लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या होता है? द लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उनके उपन्यासों में, तो आप लिखिए बी गिट, यानी कि हमें मिलता है, हम पाते हैं, हमें मिलता है। क्या मिलता है? द लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का जो है एक सजीव चित्रण हमें मिलता है इन हिज नॉवेल्स, उनके उपन्यास में। ओके। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक। अब अनुवाद हुआ मतलब ट्रांसलेट, अनुवाद हुआ का मतलब ट्रांसलेट। संसार की अधिकांश भाषाओं में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। संसार की अधिकांश भाषाओं में इसकी इंग्लिश क्या होगी?
इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरा बनाइए। उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद को बोलते हैं ट्रांसलेट, और यहाँ पर ट्रांसलेटेड का यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिज बुक्स वाज ट्रांसलेटेड, उनकी किताबों का ट्रांसलेट किया गया है इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के डिफरेंट लैंग्वेजेज में। ओके, नेक्स्ट है उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब उपन्यास सम्राट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोबेल सम्राट या नोबेल एम्परर। चाहे आप नोबेल सम्राट बोल दो या नोबेल एम्परर बोल दो तो क्या हो जाएगा, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक, तो ही वाज कॉल्ड नोबेल सम्राट या नोबेल एम्परर। यहाँ इज का यूज कर दीजिए, ही इज कॉल्ड नोबेल सम्राट या नोबेल एम्परर। इज का मतलब कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि अब कहा जाता था अब नहीं कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। यहाँ पर इज का ही यूज होगा, वाज एक सेंस में सही हो सकता है लेकिन यहाँ इज ज्यादा एप्रोप्रिएट है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। तो सफल और लोकप्रिय शिक्षक को क्या बोलते हैं, देखिए सफल मतलब सक्सेसफुल और लोकप्रिय का मतलब एक तरह से पॉपुलर है ना, प्रसिद्ध। तो क्या होगा, आ सक्सेसफुल मतलब सफल, एंड रिनाउंड का मतलब प्रसिद्ध, लोकप्रिय, रिनाउंड टीचर। याद रखना पॉपुलर का नया सिनोनिम मिल गया। तो ही वाज अ सक्सेसफुल एंड रिनाउंड टीचर, वे एक सफल और जो है लोकप्रिय शिक्षक थे, लोकप्रिय टीचर थे। क्लियर है। नेक्स्ट, कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं। अब कम पढ़े लिखे लोग भी, यहाँ कम पढ़े लिखे लोग भी, इसकी इंग्लिश होती है इवन अ लेस एजुकेटेड पीपल। यहाँ तक कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी रीड मीन्स पढ़ते हैं, दियर बुक्स मीन्स उनकी किताबों को पढ़ते हैं, विद इंटरेस्ट का मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ। यहाँ पर दियर का यूज ना करके हिज कर दीजिए। हिज बुक्स विद इंटरेस्ट यानी कि एक रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ उनकी किताबों को पढ़ते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया। एक बार इसको रिवीजन करते हैं और बताइएगा आप लोग कि सारा चीज क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र वाज अ ग्रेट लिटरेचरर, LITTERATEUR। ओके, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था, यानी कि ही वाज बॉर्न इन अ सिंपल फैमिली इन अ स्मॉल विलेज। ओके, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो नेवरथलेस, फिर भी के लिए क्या यूज किया जाता है, नेवरथलेस। तो क्या हो जाएगा, नेवरथलेस ही बिकेम फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो क्या हो जाएगा, ही हैड इक्वल कमांड। इक्वल कमांड का मतलब समान अधिकार था, है ना। इक्वल कमांड मीन्स क्या होगा, समान अधिकार। ही हैड इक्वल कमांड ओवर बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। ओके, नेक्स्ट है आपका, उपन्यास और कहानियां लिखने में वे कुशल थे, यानी कि ही वाज एडेप्ट, वे कुशल थे इन राइटिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, नॉवेल्स और स्टोरीज को लिखने में। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, यानी कि वी गेट, हम पाते हैं, द लाइव पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का एक सजीव चित्रण पाते हैं इन हिज नॉवेल्स, उनके नॉवेल्स में। ओके, फिर यहां पर उनकी पुस्तकों का संसार के अधिकांश भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है, यानी कि हिज बुक्स वाज ट्रांसलेटेड इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ही इज कॉल्ड नोबेल सम्राट या एम्परर। क्लियर,
वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, यानी कि ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड रिनाउंड टीचर। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों को रुचि के साथ पढ़ते हैं, तो इवन अ लेस एजुकेटेड पीपल रीड हिज बुक्स विद इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इस तरह से आपको पैसेज आता है, 5 नंबर में आता है और आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। ओके, थैंक यू।